हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है क्लीनलीनेस, स्वच्छता या फिर इसे कह सकते हैं साफ़ सफाई। क्लीनलीनेस तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये क्लीनलीनेस के बारे में है, साफ़ सफाई के बारे में है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें डेवलप होंगी और हम लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं कि हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन क्यों रखना चाहिए, इससे क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, और इसे अगर हम नहीं रखेंगे क्लीनलीनेस को तो इसके क्या नुकसान होते हैं। और अगर हम इस बारे में अच्छे से जान जाएंगे और लोगों को मोटिवेट भी कर देंगे और ये आदत अपने अंदर भी डेवलप करेंगे तो हमारा इंडिया भी अच्छा और स्वच्छ दिखाई देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यू आर वेल अवेयर, तुम आर वेल अवेयर, अवेयर मीन्स जागरूक, तुम अच्छे से जागरूक हो इस बारे में। दैट कि यू शुड कीप योर बॉडी क्लीन, कि तुम्हें शुड चाहिए कीप योर बॉडी क्लीन, अपनी बॉडी को क्लीन रखना, साफ़ रखना। तो तुम लोग या आप लोग इस बारे में अच्छे से जागरूक हो कि तुम्हें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। ये सभी को पता है कि हमें अपनी बॉडी को किस तरीके से क्लीन रखना चाहिए। आरंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं जानते हो, क्या तुम जागरूक नहीं हो? वेल, ठीक है। यू हैव बीन टॉट, तुम्हें ये सिखाया जा चुका होगा। हाउ टू स्टे, कि किस तरीके से रहें, स्टे मीन्स रहें। क्लीन, ट्रिमिंग नेल्स, नेल्स को ट्रिम करके साफ सुथरा रखें। टेकिंग अ हेयर कट करके अपने आप को साफ सफाई रखें। ब्रशिंग टीथ, अपने दांतों को ब्रश करके। टेकिंग अ बाथ रेगुलरली, रोज़ाना स्नान करके। रिंजिंग माउथ, अपने मुंह को धोकर। आफ्टर एवरी मील, हर मील के बाद में, भोजन के बाद में। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से सिखाई जा चुकी होंगी कि किस तरीके से आपको अपने नाखून ट्रिम करना है, हेयर कट करना है, ब्रश करना है, अपने टीथ को रोज़ाना स्नान करना है। इन सब चीज़ों से ही आप साफ़ सुथरे दिखाई देंगे। बियरिंग क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहनकर। शाइनिंग योर शूज़, अपने जूतों को चमकाकर। एंड मैनी मोर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जा चुका होगा, सिखाया जा चुका होगा। आगे इसमें बताया गया है कि हमें किस तरीके से क्लीनलीनेस रखनी चाहिए अपनी और अपने सराउंडिंग्स की। ऑल दिस इज़ क्लीनलीनेस, तो ये सब चीज़ें जो हैं साफ़ सफाई के बारे में ही है। एंड यू मस्ट लर्न इट, और तुम्हें इन सब के बारे में सीखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। नो डाउट, इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए और इस बारे में हमें जानना भी चाहिए। बट लेकिन क्लीनलीनेस हैज़ मोर टू इट, लेकिन जो साफ़ सफाई है वो हैज़ मोर टू इट, इससे आगे और भी कुछ बातों की होनी चाहिए। ओनली कीपिंग योर बॉडी क्लीन, सिर्फ अपनी बॉडी को ही क्लीन रखना इज़ नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं है। एनफ मीन्स पर्याप्त नहीं है कि सिर्फ हम अपनी बॉडी को ही क्लीन रखें। यू नीड टू लर्न, आप लोगों को ये भी जानने की ज़रूरत है। नीड माने ज़रूरत है, टू लर्न सीखने की, ये भी आपको सीखने की ज़रूरत है। मोर अबाउट क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई के बारे में और ज़्यादा, आप लोगों को साफ़ सफाई के बारे में और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। कीपिंग क्लीन इनकलकेट्स द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन, कीपिंग क्लीन इनकलकेट्स मीन्स किसी आदत को मन में बैठाना। तो जो साफ़ सफाई की आदत है वो अपने मन में इस तरीके से बिठाई जानी चाहिए कि क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन की एक अच्छी क्वालिटी के डिसिप्लिन को शो करे। अगर हम साफ़ सुथरे होंगे तो हम एक अच्छे डिसिप्लिन व्यक्ति दिखाई देंगे। तो ये आदत भी हमें मन में अच्छे से बिठाई जानी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। क्लीनिंग योर डेस्क, जब क्लासरूम में आप लोग बैठे हों तो क्लीनिंग योर डेस्क, अपनी डेस्क को साफ़ करते हुए। एंड थ्रोइंग ट्रैश, ट्रैश मीन्स कूड़ा करकट और थ्रो मीन्स फेंकना। इन द डेस्क, सामने की डेस्क पर। नेक्स्ट टू यू, जो आप लोगों के आगे होती है। आर सर्टेनली बैड मैनर्स, ये एक निश्चित तौर पे बैड मैनर्स, खराब आदत है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्लास में बैठे हुए होते हैं तो वो अपनी डेस्क को, अपनी बेंच को साफ़ कर लेते हैं। जो अपने आगे की नेक्स्ट बेंच होती है उससे क्या करते हैं,
गंदा करते हैं, वहीं पर कूड़ा करकट जो होता है उनकी बेंच का वो साफ़ करके आगे वाली बेंच पर डाल देते हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक ख़राब आदत होती है। यू मस्ट आल्सो टेक केयर, तुम्हें मस्ट आल्सो टेक केयर ध्यान रखना चाहिए, टू सी आगे वाली बेंच का भी, दैट यू डोंट ड्रॉप एनी वेस्ट, कि तुम्हें डोंट ड्रॉप नहीं फेंकना चाहिए, एनी वेस्ट पेपर कोई भी वेस्ट पेपर और ट्रैश या फिर कोई कूड़ा करकट ऑन द फ्लोर फर्श पर, फ्लोर मीन्स फर्श पर। तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ना तो सामने वाली बेंच पर क्लासरूम में ना ही फर्श पर कोई पेपर वेस्ट पेपर या फिर ट्रैश कूड़ा करकट फेंकना चाहिए। इफ़ यू हैव बाई चांस, यदि आप बाई चांस ऐसा कर देते हो, यदि बाई चांस आपसे गलती से ऐसा हो जाता है तो पिक इट अप, तो उसे तुरंत उठाना चाहिए। जो वेस्ट पेपर हो या आपने जो भी कूड़ा फेंका हो तो उसे तुरंत उठाना चाहिए। यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं तो उनमें हमें ये आदतें डेवलप करनी चाहिए बचपन से ही, अपने घर से भी उन्हें सिखाना चाहिए। द राइट प्लेस फॉर वेस्ट पेपर, तुरंत उस पेपर को उठाकर हम बाई चांस फेंक देते हैं तो राइट प्लेस फॉर वेस्ट पेपर, जो वेस्ट पेपर का राइट प्लेस होता है, सही स्थान होता है, और ट्रैश या फिर कूड़ा करकट का जो सही स्थान होता है इज़ द वेस्ट पेपर बास्केट, वो वेस्ट पेपर बास्केट होती है। तो हमें वहीं पर भी वेस्ट पेपर और जो ट्रैश होता है उसे वहीं पर थ्रो करना चाहिए। योर मदर कीप्स द हाउस क्लीन, आपकी माँ कीप्स रखती हैं द हाउस क्लीन, घर को साफ़, आपकी माँ घर को साफ़ रखती हैं। डजंट शी, क्या वो ऐसा नहीं करती हैं? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारी घर की माँ जो होती हैं, हम सभी लोगों की मदर या सिस्टर, वो सब लोग अपने घरों को साफ़ रखती हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा घर साफ़ सुथरा दिखाई दे। यू शुड हेल्प योर फैमिली, तुम्हें शुड करनी चाहिए, हेल्प सहायता, योर फैमिली अपनी फैमिली की, कीप द हाउस स्पॉटलेसली क्लीन, अपने घर को साफ़ सुथरे ढंग से साफ़ रखने की, स्पॉटलेसली बिना कोई दाग धब्बे जो फर्श पर होते हैं उन्हें या फिर और कोई गंदगी, क्लीन। तो हमें स्पॉटलेसली अपने घरों को साफ़ करने के लिए अपनी फैमिली की मदद करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने घर में गंदगी फैलाएं और हमारे घर के लोग साफ़ सफाई में लगे रहें। वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द ट्रैश एंड डर्ट, डिस्पोज ऑफ मीन्स कहाँ पर फेंकते हो, द ट्रैश कूड़ा करकट या फिर धूल को। तो तुम लोग जो हो वो ट्रैश को या फिर डर्ट को कहाँ फेंकते हो? इन आ बास्केट, बास्केट में, वेटिंग फॉर म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट मीन्ट टू कैरी इट अवे, और इंतज़ार करते हो म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट का, नगर पालिका के ट्रांसपोर्ट का, कि वो उसे आकर कैरी करके वहाँ से दूर ले जाए। तो हम घरों में सब लोग एक डस्टबिन रख लेते हैं और फिर उसी में घर का जो वेस्ट होता है उसी में डालते हैं और फिर म्यूनसिपल की ट्रांसपोर्ट का वेट करते हैं, जब वो आती है तो हम उसी में ट्रैश डाल देते हैं। गुड, ठीक है। इट शुड बी लाइक दैट, ऐसा ही होना चाहिए कि सभी लोगों को एक डस्टबिन यूज़ करनी चाहिए अपने घरों में या अपने घरों के आसपास, और उसी में ही घर का जो वेस्ट हो उसी में ही डाल देना चाहिए, और जब म्यूनसिपल के ट्रांसपोर्ट आए तो उसमें हमें फेंक देना चाहिए, जिससे हमारी सराउंडिंग्स और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। देयर आर मैनी फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं। तो अब आगे चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके की फैमिली होती हैं। देयर आर मैनी फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिली होती हैं, विच कीप्स देयर हाउसेज स्पॉटलेसली क्लीन, विच मीन्स जो कीप्स रखती हैं देयर हाउसेज अपने घरों को स्पॉटलेसली क्लीन, अच्छे ढंग से साफ़ सुथरा रखती हैं। तो बहुत सारी ऐसी फैमिली होती हैं। मगर, हाउ एवर मीन्स मगर, दे थ्रो ट्रैश, लेकिन वे थ्रो फेंकती हैं ट्रैश कूड़े करकट को, एंड डर्ट को और धूल को, ऑन द स्ट्रीट्स गलियों पर। लेकिन वे लोग क्या करते हैं, घर को साफ़ करके तो जो घर की ट्रैश और धूल होती है, डर्ट होती है, उसे स्ट्रीट्स गलियों में फेंक देते हैं। मैनी ऑफ दीज फैमिलीज़, उनमें से बहुत सारी फैमिलियाँ, वॉश देयर हाउसेज, अपने घरों को धोती हैं, एंड लेट द वाटर डिपॉजिट ऑन द रोड, और लेट द वाटर डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन्स जमा होने देती हैं पानी को, ऑन द रोड्स सड़कों पर, अपने घरों को धोती हैं, फिर पानी जो होता है वो सड़कों पर ही जमा होने देती हैं। दिस डर्ट
तो जो घरों की धूल होती है वो गलियों में आ जाती है और पानी भी रोडों पर होता है, तो ये धूल एंड वाटर स्पॉइल द स्ट्रीट्स, जो धूल और जो वाटर होता है वो स्पॉइल ख़राब कर देता है द स्ट्रीट्स, गलियों को, एंड रोड्स और रोड्स को। तो धूल और वाटर जो है वो गलियों और रोड्स को ख़राब कर देता है। वाटर ईट्स, वाटर खा जाता है अवे द चारकोल, जो रोड पर लगा हुआ चारकोल होता है, ऑफ द रोड्स, रोड पर लगा हुआ जो चारकोल होता है उसे वाटर खा जाता है, जिसकी वजह से रोड की मजबूती जो होती है वो कम होने लगती है और वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। दिस द रोड्स इन आवर कॉलोनीज़, जो रोड होते हैं हमारी कॉलोनियों में, आर इन पुअर शेप प्राइमरली, वो पुअर शेप, ख़राब शेप, आकार में है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, मुख्य रूप से इसी कारण की वजह से। प्राइमरली मीन्स मुख्य रूप से, बिकॉज कारण ऑफ दिस रीज़न, इसी कारण की वजह से। क्या कारण है कि जो वाटर होता है स्पॉइल होती है, वो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी फैमिलियाँ रोड पर ही, सड़कों पर ही फेंक देती हैं और वहीं पे वो जमा होने देती हैं। तो यही मुख्य कारण है जो हमारी कॉलोनियों के रोड जो हैं वो पुअर शेप में है, ख़राब कंडीशन में हैं। व्हेन पीपल कीप देयर हाउसेस क्लीन, जब लोग कीप देयर हाउसेस क्लीन, अपने घरों को साफ रखते हैं, दे हैव नो राइट टू सॉइल देयर स्ट्रीट्स, तो उन्हें हैव नो राइट, कोई भी अधिकार नहीं है, राइट अधिकार नहीं है, टू सॉइल देयर स्ट्रीट्स, अपनी गलियों में मिट्टी फेंकने का, इन विच, जिसमें दे वॉक, जिस पे वे चलते हैं, एंड प्ले, और खेलते हैं। तो ऐसे उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है अपनी गलियों को गंदा करने का, ख़राब करने का, जिस पर वे चलते हैं, वॉक करते हैं, ऑन प्ले और खेलते हैं। बाई डूइंग दिस, ऐसा करके, दे कैरी द डर्ट बैक टू देयर हाउसेज, वे कैरी लाते हैं द डर्ट बैक, धूल को वापस अपने घरों में, वे वापस अपने घरों में ले आते हैं। अगर हम अपने घर के आसपास ही धूल और पानी को जमा होने देंगे तो वो हमारे पैरों के जरिए फिर से वापस घर में आएगा। इट हार्डली नीड्स आ लिटिल केयर, बामुश्किल ही, हार्डली मीन्स बामुश्किल ही, नीड्स बहुत ज़रूरत है, आ लिटिल केयर की, थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की। तो हमें बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि हमें बस डस्टबिन का यूज़ करना है और जो पानी हो घर को वॉश करके उसे रोड पर से भी साफ़ कर देना है। इफ़ द सराउंडिंग्स अबाउट आ हाउस आर नॉट क्लीन, यदि सराउंडिंग्स, जो आसपास की हमारी सराउंडिंग है, एरिया है, अबाउट आ हाउस, घर के आसपास का, आर नॉट क्लीन, साफ़ नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा, एवरी पॉसिबिलिटी दैट डिसीज़, तो फिर क्या होगा, जो पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी, बीमारियों की, विल क्रॉप अप इन द हाउस, वो घरों में फिर पैदा होने लगेगी। जब हमारे पैरों के ज़रिए से धूल डर्ट घर में वापस आएगी तो घरों में डिसीज़, बीमारियां जो हैं वो पैदा होने लगेंगी, क्रॉप अप पैदा होने लगेंगी इन द हाउसेस, घरों में। मॉस्क्यूटोज़ ब्रीड, जो मॉस्क्यूटो हैं, मच्छरों की प्रजाति, इन स्ट्रैंडेड वाटर, वो ठहरे हुए पानी में पनपेगी, एंड हाउस फ्लीज, और जो मक्खियाँ होती हैं वो भी इन डर्ट, घरों में आएंगी धूल में से बैठकर, तो जिसकी वजह से घरों में बीमारियां पैदा होंगी। दे बोथ ब्रिंग डिसीज़, ये दोनों चीज़ें ही डिसीज़ को ब्रिंग करती हैं, लाती हैं घरों में। पीपल कैन कीप दीज डिसीज़ अवे, लोगों को, लोग कैन कीप रख सकते हैं, दीज डिसीज़, इन बीमारियों को, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम देम, उनसे, लोग जो हैं अपने आप को इन बीमारियों से दूर रख सकते हैं, बाई कीपिंग देयर सराउंडिंग्स क्लीन, कीपिंग रख कर, देयर सराउंडिंग्स क्लीन, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रख कर इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। व्हेन वी गो आउट ऑन अ पिकनिक, जब हम जाते हैं बाहर, ऑन अ पिकनिक, पिकनिक पर, ऑन और ऑन अ जर्नी, या कोई यात्रा पर, वी शुड नॉट लिटर, लिटर मीन्स फैलाना, तो वी शुड नॉट लिटर, तो हमें नहीं फैलाना चाहिए, थिंग्स, वस्तुओं को, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। व्हेन वी सी, व्हेन, जब
वी सी हम देखते हैं, अ पर्सन किसी व्यक्ति को, लिटरिंग फैलाते हुए, एट अ पब्लिक प्लेस एक पब्लिक प्लेस पर जब हम किसी व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पर वस्तुओं को फैलाते हुए देखते हैं, वी से तो हम कहते हैं दैट कि ही डज नॉट बिलोंग टू अ गुड फैमिली कि वह किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। अगर हम किसी व्यक्ति को वस्तुओं को पब्लिक प्लेस पर फैलाते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, इसके घर के अच्छे संस्कार नहीं हैं। डोंट वी, क्या हम ऐसा नहीं कहते हैं? तो ऑफ कोर्स हम ऐसा कहते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार, इफ़ वी लिटर, इसी प्रकार हम लिटर फैलाएंगे, पील्स छिलकों को, एंड पेपर्स या फिर पेपर्स को, हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ, तो फिर क्या होगा? अदर पीपल वुड से, तो फिर दूसरे लोग वुड से कहेंगे दैट कि वी डोंट बिलोंग टू गुड फैमिलीज़ कि हम अच्छी फैमिली से, गुड फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, अच्छी फैमिली के इंसान नहीं हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑफ कोर्स दूसरे लोग भी हमसे ऐसा ही कहेंगे जब हम दूसरे लोगों को देखकर कहते हैं। वाई नॉट कीपिंग क्लीनलीनेस वी ब्रिंग अ बैड नेम, बाई नॉट कीपिंग क्लीनलीनेस तो हम साफ़ सफाई को ना करके, वी ब्रिंग हम लाते हैं, अ बैड नेम टू आवर फैमिली अपनी फैमिली का बुरा नाम। तो इसका मतलब हुआ कि हम साफ़ सफाई को ना करके अपनी फैमिली को एक बुरा नाम दे देते हैं। लोग हमारी फैमिली के बारे में बुरा कहते हैं कि हम अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट कीप क्लीनलीनेस, एक पर्सन जो नहीं करता है साफ़ सफाई, ही स्पॉइल्स द नेम ऑफ हिज फैमिली तो वह स्पॉइल्स ख़राब करता है, द नेम ऑफ हिज फैमिली अपनी फैमिली का नाम, एंड सोसाइटी और अपनी सोसाइटी के नाम को। यदि कोई व्यक्ति साफ़ सफाई नहीं करता है तो वो अपनी फैमिली के नाम को भी ख़राब करता है, स्पॉइल करता है, और अपनी सोसाइटी के नाम को भी। यू कैन सी, तुम लोग देख सकते हो, दैट की देयर आर हीप्स ऑफ ट्रेश, हीप्स माने ढेर, ऑफ ट्रेश कूड़े करकट के, तुम लोग कूड़े करकट के ढेर देख सकते हो, एंड डर्ट या फिर धूल के, इन द स्ट्रीट्स गलियों में, ऑन द रोड्स रोडों पर, एंड इन कॉलोनीज़ या फिर कॉलोनियों में। यू कैन अंडरटेक तो फिर क्या करना चाहिए आप लोगों को? कैन अंडरटेक उत्तरदायित्व ले सकते हैं, आप लोग उत्तरदायित्व इसका जिम्मा ले सकते हैं, क्लीनलीनेस साफ़ सफाई का। तो हम सभी लोगों को साफ़ सफाई का जिम्मा खुद लेना चाहिए। ड्राइव टू क्लीन सच हीप्स, ऐसे हीप्स ढेरों को साफ़ करने के लिए। तो ये सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स को खुद साफ़ करें, उसका जिम्मा खुद लें। अ क्लीन प्लेस लुक्स गुड, एक अच्छा साफ़ सुथरा जो प्लेस होता है, लुक्स दिखता है, गुड अच्छा दिखता है। यदि हम कहीं जाते हैं, अगर हमें कोई साफ़ प्लेस दिखता है तो हम सबको उसे देखकर अच्छा लगता है। इट इज़ आल्सो हेल्दी, और वो हेल्दी भी होता है। अगर कोई साफ़ स्थान है तो वो हमारे लिए हेल्दी भी होता है। एंड हाइजीनिक, और हाइजीनिक भी होता है, टू लिव वहाँ पर रहना या फिर वहाँ पर ठहरना, इन अ क्लीन प्लेस किसी साफ़ सुथरे स्थान पर। तो साफ़ सुथरे स्थान पर हेल्दी भी होता है रहना और हाइजीनिक भी होता है। द पीपल शुड बी मोटिवेटेड, लोगों को शुड बी मोटिवेटेड मोटिवेट किया जाना चाहिए, टू मेंटेन क्लीनलीनेस साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए। तो हम सबको, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए और लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए साफ़ सफाई के बारे में। अगर कोई व्यक्ति आसपास गंदगी फैलाता है तो हमें उससे बताना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। कई सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग को भी, और उसके साथ साथ एक अच्छी आदत को भी कि हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।